अच्छा देखो, एक तो हमारा ये टॉपिक बचा हुआ है, पेमेंट टू द एग्जीक्यूटर। एग्जीक्यूटर को कैसे पेमेंट होगी? जैसे कल हमने रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट किया था, वैसे ही डिसीज पार्टनर का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनता है। सेम वैसे ही बनता है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। बस डेट्स की वजह से थोड़ा सा चेंज आ जाता है यहाँ पे, बाकी वैसा सही है, अभी कर लेंगे। और एक टॉपिक हमारा ये रह गया, सेक्शन 37। तो ये दो टॉपिक्स रह गए, फिर हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम। देखो ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या है? अमाउंट ड्यू टू सीज एग्जीक्यूटर। सी के जो एग्जीक्यूटर को अमाउंट ड्यू होती है वो कहाँ से निकलती है हमारी? उसके कैपिटल अकाउंट से निकलती है। जब सी का कैपिटल अकाउंट बनता है तो उसके अंदर जो जो सी को मिलना है वो सारी चीजें हम दे देते हैं। लास्ट में निकल जाता है बैलेंस कितना बचा हुआ है इसका, और वो बैलेंस ट्रांसफर कर देते हैं हम कहाँ पे? उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में। जो रिटायर होता है पार्टनर, उसका बैलेंस कहाँ पे ट्रांसफर होता है? अगर ये रिटायरमेंट का क्वेश्चन होता तो बैलेंस कहाँ पे ट्रांसफर होता? उसके लोन अकाउंट में। अब डेथ का केस है तो वो लोन में नहीं ट्रांसफर होगा, वो कहाँ पे ट्रांसफर होगा? उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में। तो एग्जीक्यूटर को हमने पेमेंट करनी है, वही क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अमाउंट ड्यू टू सीज एग्जीक्यूटर ₹90,000, 90,000 रुपए बनते हैं उसके। इज टू बी पेड इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स टुगेदर विद इंटरेस्ट एट 10% पर एनम। 3 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करनी है, तो एक इंस्टॉलमेंट कितने की बनेगी? 30,000 की। साथ में इसके इंटरेस्ट भी पे करना है। इंटरेस्ट कितने का होगा? 10% पर एनम। तो इंटरेस्ट जितना भी होगा साथ में इंटरेस्ट ऐड करके पे करते रहेंगे हर साल। तो ये जो पहले वाला केस था वो है, जो फर्स्ट केस था रिटायरमेंट में। आगे, स्टार्टिंग फ्रॉम 30 जून 2025। कब से शुरू करनी है? 30 जून 2025 से। अच्छा वो यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, वैसे वो रिटायर हुआ है, उसकी डेथ हुई थी। सी डाइड ऑन 30 जून 2024। इस दिन उसकी डेथ हुई थी, 30 जून 2024 को। इंस्टॉलमेंट कब से शुरू होगी? 30 जून 2025 से। हमारे जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वो क्लोज कब होते हैं? 31 मार्च को क्लोज होते हैं। समझ आ गया क्वेश्चन? 90,000 की पेमेंट करनी है, 10% का इंटरेस्ट भी जाएगा साथ में। 3 इंस्टॉलमेंट होगी जो 30,000 प्लस इंटरेस्ट की होगी। उसकी डेथ हुई थी 30 जून 2024 को। पहली इंस्टॉलमेंट जाएगी 30 जून 2025 को। साल खत्म होता है 31 मार्च को। बनाना क्या है? उसका एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना है। देखो, 30 जून, या फिर ऐसे कर लेते हैं इसको, 1/4/2024। ये साल खत्म होगा 31 मार्च 2025 को। अगला साल खत्म होगा 31 मार्च 2026 को। उसका अगला खत्म होगा 31 मार्च 2027 को, फिर खत्म होगा 31 मार्च 2028 को। ठीक है। उसकी डेथ कब हुई? उसकी डेथ हुई यहाँ पे 30 जून 2024 को उसकी डेथ हुई है। जिस दिन उसकी डेथ हुई हमने उसका कैपिटल अकाउंट बनाया होगा, सारी चीजें दे दू के उसके एग्जीक्यूटर को कितने पैसे देने हैं? उसके एग्जीक्यूटर को देने हैं 90,000 रुपए। ठीक है। ये 90,000 जो देने हैं, साथ में इंटरेस्ट भी जाएगा कितने का? 10% पर एनम का इंटरेस्ट है। और ये इंस्टॉलमेंट कब से शुरू होगी? 3 इंस्टॉलमेंट होगी, और पहली इंस्टॉलमेंट हमारी शुरू होगी 30 जून 2025 से। यही लिखा हुआ था। तो पहली इंस्टॉलमेंट किस दिन जाएगी? यहां से यहां तक पहली इंस्टॉलमेंट जाएगी इस दिन, 30 जून 2025 को। ठीक है। अच्छा ध्यान देना, साल बीच में क्या आ रहा है? इंस्टॉलमेंट के बीच में ईयर एंड आ रहा है। रिटायरमेंट में ऐसा नहीं होता था। रिटायरमेंट में क्या होता था? इंस्टॉलमेंट की डेट और ईयर एंड सेम डे पे होता था, वो साल के बीच में नहीं आता था। तो यहाँ पे बीच में ईयर एंड भी आ रहा है। चलो, अगली इंस्टॉलमेंट कब जाएगी? यहाँ से यहाँ तक। फिर अगली इंस्टॉलमेंट हमारी जाएगी 30 जून 2026 को। उसके अगली इंस्टॉलमेंट कब जाएगी? उसके अगली इंस्टॉलमेंट जाएगी
30 जून 2027 को। यही 3 इंस्टॉलमेंट है। जब जब इंस्टॉलमेंट जाएगी तो कितने की जाएगी? 30,000 की तो जाएगी, साथ में अब तक का जितना भी इंटरेस्ट बनता होगा वो इंटरेस्ट प्लस होगा इसमें, ठीक है। अगली इंस्टॉलमेंट जाएगी 30/6/2026 को, कितने की जाएगी? 30,000 की तो जाएगी, प्लस इतने दिन का जितना भी इंटरेस्ट बनता होगा वो भी यहाँ पे प्लस होगा। तीसरी इंस्टॉलमेंट जाएगी 30/6/2026 को, ये भी 30,000 की तो जाएगी, प्लस यहाँ से यहाँ तक का जितना इंटरेस्ट बनता होगा वो भी प्लस होगा इसमें। ये समझ आ गया? ठीक है। तो अब क्या बनाना है? उसका एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना है, बहुत सिंपल है, बना लेते हैं। ये है सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट। सबसे पहले बाय, किस दिन डेथ हुई थी उसकी? 30 जून 2024 को। अच्छा, 30 जून 2024 को जो एग्जीक्यूटर में बैलेंस आया वो कहाँ से आया? कैपिटल अकाउंट से आया। तो यहाँ पे लिख देंगे बाय सीज कैपिटल अकाउंट। कितना बैलेंस आया था? 90,000 रुपये। तो 90,000 हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। उसके बाद अब एक चीज ध्यान रखना, इंटरेस्ट साल में 2 बार लगता है। 2 बार कब कब लगता है? एक तो ईयर एंड पे लगता है और एक इंस्टॉलमेंट वाले दिन लगता है। 2 बार लगता है। रिटायरमेंट में वो दोनों डेट सेम थी इसलिए एक बार लग रहा था बस। यहाँ पे ये दोनों डेट्स अलग अलग हैं इसलिए 2 बार लगेगा। चलो यहाँ पे हैं अभी तो हम यहीं पे खड़े हैं 30 जून को 2024। हम आगे चले, चलते 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 हम आगे यहाँ पे। पहले क्या आया? पहले आया ईयर एंड। तो ईयर एंड आया तो हमारा काम क्या है? इंटरेस्ट लगाना। तो इंटरेस्ट लगा देते हैं। किस दिन? 31 मार्च 2025 बाय इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट कितने पे लगेगा? 90,000 पे लगेगा। कितना परसेंट? 10%। कितने महीने का? 9 महीने का लगेगा, क्योंकि 1 साल तो पूरा हुआ ही नहीं अभी तक। तो 9 महीने का इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, कितना बनेगा? कितना हो गया ये? 0,0,0,3,4। कितना आ रहा है? 6,750 रुपये। ये इंटरेस्ट आ गया इसका, ठीक है। ईयर एंड पे खड़े हैं हम। तो ईयर एंड पे और क्या करना होता है हमको? वहां पे 3 काम करते थे हम रिटायरमेंट में। सबसे पहले इंटरेस्ट, फिर इंस्टॉलमेंट पे करते थे, फिर क्लोज करते थे। क्या यहाँ पे इंस्टॉलमेंट पे करनी है हमको? इंस्टॉलमेंट की डेट क्या है? 30/6/2025। वो तो नहीं आई अभी, अभी तो ईयर एंड पे है। तो क्या कर दे, साल को क्लोज कर देते हैं, हमारे अकाउंट को क्लोज कर देंगे। तो क्लोज कैसे करते हैं? टोटल 96,750, 96,750 टू बैलेंस कैरेड डाउन 31 मार्च 2025 96,750। ये समझ आ गया? ठीक है। 7,000, 2,000, 250, ठीक है। फिर क्या करेंगे? 1/4/2025 बाय बैलेंस ब्रोड डाउन। ओपन कर लेते हैं 96,750। अभी हम कहाँ खड़े हैं? अभी हम यहाँ पे खड़े हैं ईयर एंड पे। इंस्टॉलमेंट की डेट अभी तो नहीं आई, तो अब आगे चलते हैं। चलते 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 हम यहाँ पे आ गए। तो ये क्या है? इंस्टॉलमेंट की डेट है। तो पहले इंस्टॉलमेंट की डेट आई तो पहला काम क्या है हमारा? फिर से इंटरेस्ट लगाना, क्योंकि इंटरेस्ट अब 2 बार लगेगा, इंस्टॉलमेंट वाले दिन और ईयर एंड पे। तो इंस्टॉलमेंट की डेट आ गई 30/6/2025। इंटरेस्ट लगाना, तो इंटरेस्ट फिर से यहीं पे लगेगा 30/6/2025 बाय इंटरेस्ट। इस बार इंटरेस्ट किस पे लगेगा? किस पे लगेगा? 96,750 पे नहीं लगेगा इंटरेस्ट, फिर से लगेगा 90,000 पे। ये जो रेट है हमारा वो क्या है? 10% पर एनम। 1 साल का इंटरेस्ट कितना लगना चाहिए? 10% लगना चाहिए। अभी हम कितने महीने का लगा चुके हैं? 9 महीने का लगा चुके हैं। 3 महीने का और सेम अमाउंट पे लगाना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो अभी भी इंटरेस्ट किस पे लगेगा?
90,000 पे लगेगा इंटू 10/100 इंटू 3/12। इस बार कितने महीने का लगेगा? 3 महीने का। समझ आ गया? 1 साल का इंटरेस्ट हो गया ना यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो इंटरेस्ट इस बार कितना आएगा? इस बार आएगा 2250 रुपए। ठीक है, अब इंटरेस्ट हो गया, और क्या करना है? इंस्टॉलमेंट की डेट है, अब ये इंस्टॉलमेंट पे कर देते हैं। तो इंस्टॉलमेंट पे करते हैं हम डेबिट साइड, क्या लिखते हैं? टू बैंक अकाउंट। कितने की इंस्टॉलमेंट जाएगी? 30,000 की तो जाएगी जाएगी, प्लस 6750 का इंटरेस्ट, प्लस 2250 का इंटरेस्ट। समझ आ गया? इंटरेस्ट कहां से कहां तक का देना था? यहां से यहां तक का इंटरेस्ट। तो यहां से यहां तक 2 बार इंटरेस्ट लग चुका है। एक बार तो ईयर एंड पे लगा, एक बार इंस्टॉलमेंट वाले दिन लगा। 2 बार इंटरेस्ट लगा, तो दोनों इंटरेस्ट को प्लस करना है। 6,750, 2,250। हाँ, रिटायरमेंट पे एक ही बार होता था तो एक ही बार ऐड होता था, फिर 2 बार। तो ये हो गया 39,000। ये समझ आ गया? डेट क्या आएगी इंस्टॉलमेंट पे करने की? 30 जून 2025। यहां तक समझ आ गया? उसके बाद इंटरेस्ट लगा दिया, इंस्टॉलमेंट पे कर दी। तीसरा काम क्या होता था? क्लोज करना। क्या क्लोज करेंगे यहाँ पे? क्लोज कब होता है? ईयर एंड पे। तो ईयर एंड तो नहीं आया अभी, तो क्लोज नहीं करेंगे। तो अभी हम कहाँ खड़े हैं? अभी हम यहाँ पे खड़े हैं जिस दिन हम इंस्टॉलमेंट ये वाली पे कर चुके हैं। ठीक है, अच्छा, ये वाली जब मैंने इंस्टॉलमेंट पे कर दी, तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना बचा? आउटस्टैंडिंग बचा 60,000 रुपए। अगर मैं देखूं आउटस्टैंडिंग कितना बचा, तो इन दोनों का टोटल हो गया 99,000, जिसमें से मैं 39,000 पे कर चुका हूं। तो अब बैलेंस कितना बच गया उसका? 60,000 ही बचेगा, क्योंकि 2 इंस्टॉलमेंट बची हुई हैं। 2 इंस्टॉलमेंट का आउटस्टैंडिंग बैलेंस, प्रिंसिपल कितना आउटस्टैंडिंग है? 60,000 रुपए, और इंटरेस्ट तो मैं सारा का सारा पे कर ही चुका हूँ। तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है हमारा? 60,000। ठीक है, उसके बाद अब फिर से आगे चलते हैं। यहाँ से हम चले, अब हम आ गए यहाँ पे। क्या आ गया बीच में? ईयर एंड आ गया। तो ईयर एंड पे क्या करना है? इंटरेस्ट लगाना है। तो इंटरेस्ट फिर से लगा देते हैं। 31 मार्च 2026 बाय इंटरेस्ट अकाउंट। कितने पे लगेगा इंटरेस्ट? आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है? 60,000 इंटू इंटरेस्ट का रेट है 10%, इंटू कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा? 9 महीने का, क्योंकि यहाँ से लेके 30/6/2025 से लेके इंटरेस्ट लगाना है 31 मार्च 2026 तक का। तो यहाँ से यहाँ तक बनते हैं हमारे 9 महीने, तो 9/12। ये इंटरेस्ट आएगा हमारा 4500 रुपये। ठीक है, ईयर एंड है, इंटरेस्ट लगा दिया, तो क्या करना है? क्लोज कर देंगे, क्योंकि इंस्टॉलमेंट तो नहीं जाएगी इस दिन, तो क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के लिए क्या करेंगे? टोटल करेंगे। टोटल कितना आ गया यहाँ पे? 1,03,500 रुपये। यहाँ का टोटल आ गया 1,03,500 रुपये। टू बैलेंस कैरेट डाउन 64,500। 31 मार्च 26। यहाँ तक समझ आ गया? फिर से क्या करेंगे? ओपन 1/4/2026 बाय बैलेंस ब्रोड डाउन 64,500। अब हम कहाँ खड़े हैं? हम खड़े हैं ईयर एंड पे। ठीक है, उसके बाद और आगे चलेंगे। यहाँ से यहाँ तक गए, फिर कौन सी डेट आ गई? इंस्टॉलमेंट की डेट आ गई। इंस्टॉलमेंट की डेट है, तो पहला काम क्या करना है? इंटरेस्ट लगाना है। 30 जून 2026 बाय इंटरेस्ट अकाउंट। कितने पे इंटरेस्ट लगेगा? 60,000 पे। यहाँ आउटस्टैंडिंग कितना था? 60,000। पूरे साल का इंटरेस्ट कितने पे लगना चाहिए? 60,000 पे लगना चाहिए। अभी तक हम कितने महीने का लगा चुके हैं? 9 महीने का। कितने का और लगाना पड़ेगा? 3 महीने का इंटरेस्ट और लगाना पड़ेगा। वो भी किस पे लगेगा? 60,000 पे। तो 60,000 इंटू 10% इंटू 3/12, तो ये हो गया हमारा 1,500 रुपये। ये समझ आ गया? ये कौन से दिन लगा है? इंस्टॉलमेंट वाले दिन। इंटरेस्ट लगा दिया, अब क्या करें? इंस्टॉलमेंट पे कर देते हैं। तो इंस्टॉलमेंट पे हो जाएगी 30 जून 2026 को
टू बैंक अकाउंट। कितने की इंस्टॉलमेंट जाएगी? 30 की तो जाएगी, साथ में एक पिछले एक साल में कितना इंटरेस्ट लग चुका है? 4500 प्लस 1500, तो इंस्टॉलमेंट जाएगी 36,000 की। यहाँ तक समझ आ गया? क्या अभी हम ईयर एंड पे हैं? नहीं, अभी तो हम कहाँ पे, इंस्टॉलमेंट वाले दिन है, तो क्लोज करेंगे या नहीं करेंगे? क्लोज नहीं करेंगे, तो यहाँ तक का काम हो गया। इंटरेस्ट के साथ हमने इंस्टॉलमेंट पे कर दी। जब मैंने ये वाली इंस्टॉलमेंट पे कर दी, अब मेरा आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना बचा हुआ है? अब हमारा बचा हुआ है 30,000 रुपये, क्योंकि पहले कितना था? 60। मैंने कितने का इंटरेस्ट लगाया? 4500 का और 1500 का, टोटल 6000 का इंटरेस्ट लगाया। तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग कितना हो गया था? 66,000, जिसमें से मैंने कितना पे कर दिया? 36,000 पे कर दिया। तो अब आउटस्टैंडिंग कितना बचा हुआ है हमारा? 30,000 बचा हुआ है। ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे चले, हम आगे ईयर एंड पे फिर से। तो ईयर एंड पे फिर क्या करना है हमको? फिर से इंटरेस्ट लगाना है। तो 31 मार्च 2027 बाय इंटरेस्ट अकाउंट, बाय इंटरेस्ट अकाउंट कितने पे इंटरेस्ट लगेगा? 30,000 पे 10%, कितने महीने का लगेगा? 9 महीने का। तो 9/12, ये कितना हो जाएगा? 2250 रुपये। ठीक है, उसके बाद क्योंकि ईयर एंड है, तो इंस्टॉलमेंट तो पे नहीं करनी, पर क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे क्लोज करना पड़ेगा इसको। तो क्लोज कर देते हैं। कितना हो गया टोटल ये? 68,250, 68,250 टू बैलेंस कैरेट डाउन, बैलेंस आएगा 32,250। 31 मार्च 2027। उसके बाद फिर से ओपन कर लेंगे 1/4/2027 को, बाय बैलेंस ब्रोड डाउन 32,250। उसके बाद यहाँ तक हम कर चुके हैं, ईयर एंड हम क्लोज कर चुके थे, फिर ओपन कर लिया हमने। उसके बाद आगे चलते हैं। फिर से कौन सी डेट आ गई? लास्ट इंस्टॉलमेंट की डेट आ गई। लास्ट इंस्टॉलमेंट है तो फिर से क्या लगेगा? इंटरेस्ट लगेगा 30 जून 2027 को, बाय इंटरेस्ट अकाउंट। कितने पे लगेगा? 30,000 पे लगेगा, इंटू 10% इंटू 3/12, तो ये हो गया 750 रुपये। उसके बाद लास्ट इंस्टॉलमेंट की डेट आई है, इंस्टॉलमेंट पे कर देते हैं। 30 जून 2027 टू बैंक अकाउंट। कितने की पेमेंट होगी? 30,000 की तो होगी, प्लस 2250 का वो इंटरेस्ट, प्लस 750 का ये इंटरेस्ट, तो टोटल पेमेंट होगी 33,000 की। और फिर ये क्लोज हो जाएगा क्योंकि खत्म हो गया। समझ आ गया? अब तो कोई बैलेंस बचा ही नहीं इसके अंदर। ये समझ आया? इसमें और पिछले वाले में नहीं समझ आया? अच्छा, इसलिए इसमें और पिछले वाले में क्या फर्क है? बस डेट अलग अलग है, इंस्टॉलमेंट की डेट अलग है और ईयर एंड अलग डेट पे हो रहा है। तो कैसे करना है हमको? सबसे पहले तो आई 30। अच्छा, ये पता लग गया इंस्टॉलमेंट की डेट्स कैसे निकाली हमने। इंस्टॉलमेंट क्वेश्चन ने बोला हुआ था कब से शुरू होगी, उसकी डेथ कब हुई है? डेथ हुई है 30 जून 2024 को। इंस्टॉलमेंट कब से शुरू होगी? 30 जून 2025 को पहली इंस्टॉलमेंट जाएगी, 30 जून 2026 को दूसरी इंस्टॉलमेंट जाएगी, 30 जून 2027 को तीसरी इंस्टॉलमेंट जाएगी। ठीक है, सिंपल। हमको क्या करना है? हमको ये ध्यान रखना है इंटरेस्ट 2 बार लगेगा। 2 बार कब लगेगा? ईयर एंड पे और इंस्टॉलमेंट वाले दिन 2 बार इंटरेस्ट लगेगा। साथ में ध्यान रखना है जब ईयर एंड आएगा तो अकाउंट क्लोज करना है, इंस्टॉलमेंट वाला दिन आएगा तो क्लोज नहीं करना है, इंस्टॉलमेंट पे करनी है। अच्छा, ये समझ आ गया कि यहाँ पे हर डेट पे दो दो काम हो रहे हैं। इस डेट पे दो काम क्या हो रहे थे? ईयर एंड है, इंटरेस्ट लग रहा है, और क्या करना है? क्लोज। ये दो काम। इंस्टॉलमेंट वाले दिन भी दो काम हो रहे थे, क्या? इंटरेस्ट लगेगा और इंस्टॉलमेंट जाएगी।
ऐसे दो दो काम याद याद रखने हमको, ये दो काम होते हैं। अच्छा, हमने यहाँ से शुरू किया था, इस दिन उसकी डेथ हुई थी, तो सबसे पहले हमने 30 जून 2024 को यही लिख दिया यहाँ पे कि बाय सीज कैपिटल अकाउंट, सी की कैपिटल अकाउंट से बैलेंस कितना आ गया, 90,000 बैलेंस आ गया यहाँ से। ठीक है, उसके बाद हम आगे चले, यहाँ पे आगे चले हम, आगे चल के हम आए पहले ईयर एंड पे। ईयर एंड कौन से दिन हुआ, 31 मार्च 2025 को। तो मैंने क्या बोला, ईयर एंड पे क्या करना है, इंटरेस्ट लगाना है और क्या करना है, क्लोज करना है। कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा, तो यहाँ से यहाँ तक का ही लगेगा। यहाँ से यहाँ तक कितने महीने हो गए, 9 महीने हो गए, तो 9 महीने का इंटरेस्ट लगा देंगे। तो हमने क्या किया, 31 मार्च 2025 बाय इंटरेस्ट अकाउंट 90,000 का 10% फॉर 9 मंथ्स, इंटरेस्ट आ गया 6750। ठीक है, उसके बाद दूसरा काम क्या बोला, इसको क्या कर दो, क्लोज कर दो। तो क्लोज कर दिया हमने, टोटल किया, यहाँ पे कुछ नहीं था तो लिख दिया टू बैलेंस कैरेट डाउन 96,750। ठीक है, उसके बाद क्लोज करने के बाद ये तो पता ही है कि साल जब नया शुरू होगा तो ओपन भी करना पड़ेगा हमको। तो 1/4/2025 उसके जस्ट नेक्स्ट डे हमने ओपन कर लिया बाय बैलेंस ब्रोट डाउन 96,750। ठीक है, उसके बाद यहाँ तक का काम हम कर चुके हैं। उसके बाद फिर हम आगे गए, तो कौन सी डेट आ गई, इंस्टॉलमेंट की डेट आ गई। तो इंस्टॉलमेंट वाले दिन क्या काम करना है, दो काम करने हैं, इंटरेस्ट लगाना है पहले, फिर इंस्टॉलमेंट पे करनी है। तो पहले इंटरेस्ट लगाएंगे, इंटरेस्ट कितने महीने का लगेगा, यहाँ तक का इंटरेस्ट तो मैं पहले ही लगा चुका हूँ। उसके बाद कितने महीने हो गए, 3 महीने, तो 3 महीने का इंटरेस्ट और लगेगा। पर ये ध्यान रखना, 3 महीने का इंटरेस्ट अब यहाँ वाले बैलेंस पे नहीं लगेगा, जो शुरुआत वाला बैलेंस था 90,000 इसी पे लगेगा, क्योंकि इस वाले बैलेंस पे अभी तक कितने महीने का इंटरेस्ट लगा है, 9 महीने का। तो इसी पे 3 महीने का बैलेंस, 3 महीने का इंटरेस्ट और लगाना पड़ेगा हमको। तो हमने लगाया 90,000 पे 3 महीने का इंटरेस्ट 10%। तो 90,000 पे 10% फॉर 3 मंथ्स, ये आया हमारा 2250 रुपये। ठीक है, उसके बाद एक काम हो गया इंटरेस्ट लगाना, दूसरा काम क्या है, इंस्टॉलमेंट पे करना। तो इंस्टॉलमेंट पे करने के लिए इंस्टॉलमेंट की अमाउंट निकालनी पड़ती है। इंस्टॉलमेंट की अमाउंट कैसे निकलती है, 30,000 तो है ही, प्लस कर दो अब तक का इंटरेस्ट कितना लगाया तुमने पिछले एक साल में, कितने का लगाया, हमने पिछले 9 महीने का लगाया था 6,750, फिर 3 महीने का लगाया 2250 रुपये। ठीक है, इंस्टॉलमेंट की अमाउंट कितनी आ जाएगी, 39,000। वो हमने इंस्टॉलमेंट पे कर दी टू बैंक अकाउंट, 30,000 प्लस 6,750 का इंटरेस्ट ये रहा, प्लस 2250 का इंटरेस्ट ये रहा। तो टोटल इंस्टॉलमेंट कितने की चलेगी, 39,000 की। यहाँ तक हो गया। उसके बाद क्योंकि ये इंस्टॉलमेंट वाला दिन है तो क्लोज नहीं करना है हमको, इंस्टॉलमेंट पे करके आगे चले। तो आगे गए हम, आगे गए, फिर से कौन सा दिन आ गया, ईयर एंड आ गया। ईयर एंड पे क्या करना होता है हमको, दो काम करने होते हैं, इंटरेस्ट लगाना है और क्लोज करना है। तो पहले क्या करेंगे, इंटरेस्ट लगाएंगे। इंटरेस्ट कौन सी अमाउंट पे लगेगा, अच्छा ये वाला समझ आ गया था, आउटस्टैंडिंग कैसे आया 60,000, ये नहीं समझ आया, ये कैसे आया, शुरुआत में आउटस्टैंडिंग कितना था, 90,000, कितने का इंटरेस्ट लगाया पहले मैंने इस पे, 6,750 का इंटरेस्ट लगाया, फिर कितने का इंटरेस्ट लगाया, 2250 का और इंटरेस्ट लगाया। टोटल पैसे कितने हो गए उसके, टोटल हो गए 99,000। इसमें से कितना हमने पे कर दिया, हमने पे कर दिया 39,000। तो बैलेंस कितना बच गया, बैलेंस बच गया 60,000। ठीक है, तो ये हमारा आउटस्टैंडिंग बैलेंस है 60,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद जब हम आगे गए, तो आगे गए तो क्या हो गया, ईयर एंड, ईयर एंड पे फिर से दो काम किया, इंटरेस्ट लगाओ और क्लोज कर दो। तो हमने इंटरेस्ट, इस बार इंटरेस्ट किस पे लगेगा, आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे 60,000 पे। कितने महीने का लगेगा, यहाँ से यहाँ तक कितने महीने, 9 महीने, 9 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, तुमने लगाया 9 महीने का इंटरेस्ट। 31 मार्च 2026 बाय इंटरेस्ट अकाउंट 60,000 पे 10% फॉर 9 मंथ्स, ये आ गया हमारा 4500 रुपये। इंटरेस्ट लगा दिया, इंटरेस्ट के बाद क्या करो, क्लोज कर दो। क्लोज कैसे करते हैं, इन सबको प्लस करो और इसको माइनस कर दो, ये हमारा बैलेंस कैरेट डाउन आ गया। ठीक है, ये हमने क्लोज कर दिया, फिर से क्या करेंगे, इसको अगले दिन ओपन कर लेंगे बाय बैलेंस ब्रोट डाउन 64,500, ये ओपन कर लिया हमने। तो हम कहाँ तक पहुंच गए, यहाँ तक हम पहुंच गए, यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद आगे चले हम, आगे चले तो 3 महीने और चले गए, 3 महीने बाद क्या आ गई हमारी, इंस्टॉलमेंट की डेट आ गई। इंस्टॉलमेंट वाले दिन फिर से दो काम करने हैं, क्या, एक तो इंटरेस्ट लगाना है
और एक इंस्टॉलमेंट पे करनी है। ठीक है, तो इस बार इंटरेस्ट कितने महीने का लगेगा, यहाँ से यहाँ तक कितने महीने का, 3 महीने का। और ये 3 महीने का इंटरेस्ट कौन से अमाउंट पे लगेगा, 60,000 पे लगेगा। ठीक है ना, क्योंकि इस 60,000 पे कहाँ तक का इंटरेस्ट हम लगा चुके हैं, 9 का तो लगा चुके हैं, कितने का और लगाना पड़ेगा, 3 का और लगाना पड़ेगा, तो 60,000 पे लगाएंगे 3 महीने का इंटरेस्ट और। तो बाय इंटरेस्ट अकाउंट 60,000 का 10% फॉर 3 मंथ्स, ये आ गया हमारा 1,500 रुपये। इंटरेस्ट का काम हो गया। अगला काम क्या, इंस्टॉलमेंट वाले दिन इंस्टॉलमेंट को पे करना। इंस्टॉलमेंट पे कैसे करते हैं, टू बैंक अकाउंट 30,000 तो पे करना ही है, साथ में यहाँ तक का इंटरेस्ट, यहाँ से यहाँ तक का प्लस यहाँ से यहाँ तक का इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट था शायद हमारा 2250, नहीं, ये इंटरेस्ट था 4500 रुपये और ये इंटरेस्ट था 1500 रुपये। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया, 6000। तो पेमेंट कितने की होगी, 30,000 प्लस 6000, इंस्टॉलमेंट जाएगी हमारी 36,000 की। तो वो हमने यहाँ पे पे कर दी। एक तो ये वाला इंटरेस्ट ऐड कर दिया 4500 और एक ये वाला इंटरेस्ट ऐड कर दिया 1500। तो टोटल इंस्टॉलमेंट हमारी चलेगी 36,000 रुपये की। ठीक है, यहाँ तक हो गया काम। उसके बाद तो यहाँ तक का काम हमारा हो चुका है, इससे पहले आगे चलते हैं। इस दिन हमको क्लोज नहीं करना है क्योंकि इंस्टॉलमेंट वाली डेट है, आगे चलेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे जब मैंने इंस्टॉलमेंट पे कर दी तो फिर से मैंने अपना आउटस्टैंडिंग बैलेंस चेक किया, वो कितना आया हमारा 30। ये कैसे आया, अभी आउटस्टैंडिंग पहले कितना था 60,000, मैंने कितने का इंटरेस्ट लगाया, 9 महीने का लगाया 4500, फिर 3 महीने का लगाया 1500, तो टोटल बैलेंस उसका हो गया 66,000, जिसमें से हमने पेमेंट कितने की कर दी, 36,000 की पेमेंट कर दी। तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना बच गया हमारा, 30,000 रुपये। ठीक है, अब आगे चलेंगे। यहाँ तक का काम हो चुका है, आगे गए हम तो क्या आ गया हमारा, ईयर एंड आ गया। ईयर एंड पे फिर से दो काम, इंटरेस्ट लगाओ और क्लोज करो। तो इंटरेस्ट इस बार किस पे लगेगा, 30,000 पे लगेगा, कितने महीने का, 9 महीने का। तो हमने इंटरेस्ट लगाया बाय इंटरेस्ट अकाउंट 30,000 पे 10% फॉर 9 मंथ्स, ये आ गया 2250 रुपये। दूसरा काम क्या, क्लोज कर दो। क्लोज कैसे करते हैं, इन सबको टोटल करो, ये माइनस कर दो, जो बैलेंस आया वो बैलेंस कैरी डाउन हो गया। ठीक है, ये हमारा साल खत्म हुआ। फिर से साल हमने शुरू किया 1/4/2027, उसके जस्ट नेक्स्ट डे तो हमने लिखा बाय बैलेंस ब्रोड डाउन 32,250 रुपये। ठीक है, उसके बाद अब क्या काम बचा हमारा, अब हमारा लास्ट काम बचा है लास्ट इंस्टॉलमेंट वाले दिन। तो यहाँ से यहाँ तक हम गए, कितने महीने हो गए, 3 महीने। 3 महीने का फिर से इंटरेस्ट हमको लगाना पड़ेगा क्योंकि इंस्टॉलमेंट वाला दिन है, दो काम करने हैं, एक तो इंटरेस्ट लगाना है और एक इंस्टॉलमेंट पे करनी है। तो इंटरेस्ट इस बार कितने पे लगेगा, 30,000 पे लगेगा 3 महीने का, क्योंकि 30,000 पे 9 महीने का इंटरेस्ट हम लगा चुके हैं, 3 महीने का और लगाना है। तो बाय इंटरेस्ट अकाउंट 30,000 पे 10% फॉर 3 मंथ्स, ये आ गया 750। उसके बाद दूसरा काम क्या था, इंस्टॉलमेंट पे कर दो। इंस्टॉलमेंट कितने की जाएगी, 30,000 तो जाएगी, साथ में तुमने अभी एक साल, पिछले एक साल में जो इंटरेस्ट लगाया वो भी प्लस होगा। तो 2250 और 750, इंस्टॉलमेंट चलेगी 33,000 की। अब हमारे अकाउंट में कोई भी बैलेंस नहीं बचेगा क्योंकि इसका टोटल भी 33,000 आ गया, इसका टोटल भी 33,000 आ गया, बैलेंस ही नहीं बचेगा लास्ट में, क्योंकि तीन ही इंस्टॉलमेंट थी, तीनों हमने पे कर दी। समझ आ गया। तो ये था, जब किसी पार्टनर की डेथ होती है तो उसका एग्जीक्यूटर का अकाउंट कैसे बनता है, उसको पेमेंट कैसे करनी है इंस्टॉलमेंट्स में। तो यहाँ पे बस ये ध्यान रखना है, इंटरेस्ट हमारा दो बार लगता है, ईयर एंड पे भी लगता है और इंस्टॉलमेंट वाले भी लगता है, बाकी सब कुछ सेम है। अच्छा, अगर इसकी डेथ हमारी हुई होती मान लेते हैं यहाँ पे 31 मार्च 2024 को इसकी डेथ हुई होती यहाँ पे, या फिर 1/4/2024 को डेथ हुई होती, फिर तो सेम रिटायरमेंट जैसा ही हो जाता। हमारा साल खत्म होता कब, 31 मार्च 2025 को, इंस्टॉलमेंट भी उसी दिन से शुरू हो जाती, तो फिर तो सेम रिटायरमेंट जैसा हो जाता। अब अलग क्यों है, क्योंकि साल के बीच में डेथ हो रही है, अगली इंस्टॉलमेंट अगले साल आएगी, पर बीच में एक और हमारे पास इवेंट आ रहा है, वो क्या है, ईयर एंड। तो ईयर एंड पे हमको क्लोज भी करना पड़ता है अकाउंट। जब हमको अकाउंट क्लोज करना पड़ता है तो हमको उस दिन तक का इंटरेस्ट भी लगाना पड़ता है, क्योंकि वो
वो भी हमारा क्या है, एक्सपेंस है उस दिन तक का। तो यहाँ पे हम जब फाइनल अकाउंट बनाते हैं, फाइनल अकाउंट में हमको सारे खर्चे डालने पड़ते हैं, अब तक के कितने खर्चे हैं। तो अब तक का तो ये खर्चा भी है 9 महीने का, तो वो भी हमको रिकॉर्ड करना पड़ता है, इसलिए हमको ये रेंट पे भी इंटरेस्ट लगाना पड़ता है। ठीक है, तो ये था बस। ये इसका सोल्यूशन है जो भी हमने किया। ये हो गया। तो ये था उसके एग्जीक्यूटर का अकाउंट, पेमेंट कैसे करनी है इंस्टॉलमेंट में। उसके बाद लास्ट टॉपिक हमारा बचा हुआ है इसके अंदर, वो क्या है, सेक्शन 37। सेक्शन 37 क्या है? अच्छा, ये सेक्शन 37 वाला टॉपिक दिया तो डेथ वाले चैप्टर में है, पर ये डेथ के लिए भी एप्लीकेबल है और रिटायरमेंट के लिए भी एप्लीकेबल है। दोनों चैप्टर्स पे लगता है ये टॉपिक, डेथ में भी लगता है और रिटायरमेंट में भी लगता है। इसका मतलब क्या है? अच्छा, अभी तो हमने ये सी के एग्जीक्यूटर को पेमेंट कर दी 90,000 की, जैसे भी इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट लगा के पेमेंट कर दी उसको। अगर मान लेते हैं वो रिटायर हुआ है 30 जून, उसकी डेथ हुई है 30 जून 2024 को, और उसके हमने उसका कैपिटल अकाउंट तो बना ही लिया होगा उसी दिन हमने। कैपिटल अकाउंट बना के उसका जो बैलेंस निकला, जो उसके एग्जीक्यूटर को ड्यू था, वो था 90,000 रुपये। ठीक है, सेम वही वाला केस। अगर मैं इसको टाइम से पेमेंट ना करूं, मतलब ये तो ऊपर वाला केस तो क्या था कि हमने पेमेंट कर दी उसको, ऐसा भी तो हो सकता है वो टाइम से पेमेंट ना करें जो बचे हुए पार्टनर्स हैं। ये तो सी की बात हो रही है, बचा कौन कौन है, ए और बी बचे हुए हैं। पैसा कहाँ से आएगा, ए और बी की फॉर्म में से ही आएगा। ऐसा भी हो सकता है कि वो बी को टाइम, सी को टाइम से पेमेंट ना करें, सी के एग्जीक्यूटर को, तो क्या होगा। अच्छा, ये जितना जितना डिले करते जाते हैं ना पेमेंट, 90,000 की पेमेंट को जितना भी डिले करेंगे, इनके पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है कि तुम बदले में क्या दोगे। 90,000 के साथ साथ तुम इंटरेस्ट दोगे, प्रॉफिट का शेयर दोगे, क्या कुछ तो दोगे ना, जब तक तुम इसको पैसे पूरे पे नहीं कर देते। तो वो पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है कि कितने की पेमेंट करनी है। जैसे हमारे केस में जो हमने ये एग्जाम्पल लिया, तो हम मान सकते हैं उसकी डीड में लिखा होगा वो इंटरेस्ट कितना पे करेंगे उसका, 90,000। जब तक ये 90,000 की पेमेंट नहीं होती, तो वो 10-10% का इंटरेस्ट पे करते रहेंगे उसको। ठीक है, तो ये तो तब था जब पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ हो कि 90,000 की पेमेंट कब होगी, और जो पेमेंट होगी उसके साथ हम एक्स्ट्रा क्या देंगे उसको, कितना इंटरेस्ट देंगे, कितना प्रॉफिट का क्या देंगे, वो डीड में लिखा होगा तो वैसे ही चलेगा जैसे डीड में लिखा होगा। ऐसा भी तो हो सकता है इसके बारे में उन्होंने पार्टनरशिप डीड में कुछ लिखा ही नहीं हुआ, हो सकता है ना कि 90,000 की वो तो ऐसे अटका के रख देंगे इसकी पेमेंट, 90,000 पे ही नहीं करेंगे इसको जितने बनते हैं। हाँ, अगर डीड ही नहीं है तो इसका मतलब यही है कि 90,000 वो कभी भी पे करेंगे अपनी मर्जी से। ठीक है, तो उस केस में हमारा पार्टनरशिप एक्ट बोलता है, उसका सेक्शन है सेक्शन 37। सेक्शन 37 में कुछ बात लिखी हुई है, ये लिखा हुआ है कि अगर तुम्हारे बीच में पार्टनरशिप डीड है तो तुम उतना पे करना जितना तुमने डीड में लिखा हुआ है इसके लिए। अगर तुमने पार्टनरशिप डीड में इसके बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ, तो सेक्शन 37 बताएगा कि तुमको इसको किस चीज की एक्स्ट्रा पेमेंट करनी है। तो वो देखना है बस हमको। ठीक है, तुमको क्या देखना है कि जब इसको पेमेंट होगी तो 90,000 के साथ साथ और इसको क्या मिलेगा। और ये किस केस में होता है, जब पार्टनरशिप डीड है या नहीं है। जब पार्टनरशिप डीड नहीं है तो सेक्शन 37 लगता है, अगर पार्टनरशिप डीड है तो डीड के हिसाब से देंगे वो उसको। ठीक है, तो सेक्शन 37 क्या, अच्छा ये सेक्शन 37 सिर्फ डेथ के केस में नहीं लगता, रिटायरमेंट के केस में भी लगता है, क्योंकि जो पार्टनर रिटायर होगा उसको भी तो पेमेंट टाइम से होनी चाहिए, नहीं होगी तो फिर हम ये एक्स्ट्रा चीज उसको देंगे, क्या देंगे एक्स्ट्रा। तो सेक्शन 37 जो रिटायरिंग पार्टनर है या डिसीज पार्टनर का एग्जीक्यूटर है, उसको दो ऑप्शन देता है कि या तो पहले ऑप्शन में जितनी अमाउंट बनती है वो ले लेना, या सेकंड ऑप्शन में जितनी अमाउंट बनती है वो ले लो। इन दोनों में से जो भी तुमको ठीक लगता है वो तुम एक्सेप्ट कर सकते हो। ठीक है, तो हमको क्या देखना है, ये दोनों ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन में क्या मिलेगा, सेकंड ऑप्शन में क्या मिलेगा। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है कि फर्स्ट ऑप्शन में तुमको उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, जब तक तुम उसको फाइनली सेटल नहीं कर देते तब तक का इंटरेस्ट पे करो, किस रेट से, एट 6% पर एनम। तो इजी है ये तो।
पहले पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि तुम उसको इंटरेस्ट पे करो कितने परसेंट पर एनम, 6% पर एनम। अगर मान लेता हूँ ये 30 जून को रिटायर हुआ है और उसको पेमेंट करते हैं 31 मार्च 2025 को, तो वो क्या देंगे साथ में, इंटरेस्ट देंगे 6% पर एनम। तो इंटरेस्ट कितना बनेगा, 90,000 जितना बैलेंस आउटस्टैंडिंग है इंटू 10/100 इंटू ओ सॉरी 6/100 इंटू कितने महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 9 महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये आ जाएगी उसकी इंटरेस्ट की अमाउंट। मतलब वो 90,000 तो देंगे ही देंगे, साथ में ये इंटरेस्ट भी देंगे। दो बार कैसे, नहीं ये वाला हम बोल रहे ये केस तो है ही नहीं। ये तो तब होगा ना जब डीड में कुछ लिखा हुआ उनके, तो इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हैं वो। ऐसा तो है ही नहीं, ये वाला केस नहीं है, वो अलग केस है। वो केस क्या है कि जब डीड में कुछ लिखा ही नहीं हुआ, ये पेमेंट नहीं कर रहे हैं उसको। पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो किस चीज की पेमेंट एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है, इंटरेस्ट दो 6% पर एनम। एक और ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन क्या है, अच्छा उसकी डेथ कब हुई, 30 जून 2024 को। मान लेते हैं कि वो उसकी सेटलमेंट किस दिन कर रहे हैं, 31 मार्च 2025। कितना डिले कर दिया उन्होंने, 9 महीने डिले कर दिया। तो 9 महीने डिले कर दिया, पहला ऑप्शन क्या है कि वो 9 महीने का इंटरेस्ट देंगे। निकाल लेते हैं इंटरेस्ट कितना बनता है, 90,000 पे 6%, 4150, इतने का इंटरेस्ट वो पे करेंगे। या फिर दूसरा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन क्या है उसके पास कि इन दिनों में जब तक उसका बैलेंस आउटस्टैंडिंग था, तुम देख लो फर्म ने प्रॉफिट कितने का कमाया है, और प्रॉफिट में जितना इसका हिस्सा बनता होगा एज अ पार्टनर, उतना हिस्सा दे दो। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमको दे रखा होगा कि यहाँ से यहाँ तक उन्होंने फर्म का प्रॉफिट कितना कमाया। मान लेते हैं प्रॉफिट कमाया फर्म ने 40,000 रुपए। इन 9 महीने में फर्म ने कितने का प्रॉफिट कमाया है, 40,000 रुपए का। हमको क्या करना है, 40,000 में से जितना इसका बनता होगा वो दे दो इसको। वो निकालना कैसे है, इसका कितना बनता होगा, रेशो के हिसाब से नहीं निकलेगा। कैसे निकलेगा, तुम देखो जिस दिन उसकी डेथ हुई थी, तो इन तीनों की कैपिटल में कितना बैलेंस आ रहा था। सी का बैलेंस तो पता है हमको, 90,000 आ रहा था। ए और बी का भी देख लो कितना आ रहा था। मान लेते हैं इसका बैलेंस आ रहा था 1 लाख रुपए, और इसका बैलेंस आ रहा था हमारा, मान लेते हैं 1.5 लाख रुपए। हाँ हाँ, ये हमको बनाना नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन दे देगा अगर ये वाला टॉपिक आएगा तो। ठीक है, तो क्या देख लो, जिस दिन वो रिटायर या जिस दिन उसकी डेथ हुई थी उस दिन उनकी कैपिटल अकाउंट में कितना बैलेंस था। तो कैसे पता लगेगा, ए का बैलेंस था कैपिटल अकाउंट में 1 लाख रुपए, बी का बैलेंस था मान लेते हैं 1.5 लाख रुपए, और सी का कितना बैलेंस आ रहा था 90,000। यही आ रहे थे तीनों के बैलेंस। और फर्म ने इन 9 महीने में प्रॉफिट कितना कमाया, 40,000। हमको निकालना क्या है कि जो पार्टनर जिसकी डेथ हुई है या जो रिटायर हुआ है उसको इस प्रॉफिट में कितना हिस्सा मिलेगा। तो उनकी कैपिटल के हिसाब से दे दो। कैपिटल के हिसाब से कैसे निकालना है हमको, इनटू करो आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ डिसीज्ड पार्टनर। उसका कितना आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, डिवाइड कर दो टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट और डेथ। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला बन गया, प्रॉफिट लिख लो, जितना भी आया उसको मल्टीप्लाई कर दो, आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है डिसीज पार्टनर का, डिवाइड करो टोटल बैलेंस कितना था सारे पार्टनर्स का मिला के उस दिन जिस दिन उसकी डेथ हुई थी। तो प्रॉफिट कितना कमाया फर्म ने, 40,000, इंटू उसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना था, 90,000, डिवाइड बाय टोटल कैपिटल कितनी थी फर्म की उस दिन, 2 लाख, 3 लाख, 340 होगी ना। इसको चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, इसको 50,000 कर लेते हैं। तो टोटल कैपिटल कितनी होगी फर्म की उस दिन, 2,40,000। तो डिवाइडेड बाय 2,40,000 रुपये। ये 240 कैसे आया, 1 लाख प्लस 50,000 प्लस 90,000, टोटल बैलेंस इतना था तीनों का। तो इसका निकाल लेते हैं, तो कितना हो गया, 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल होगी, ये हो गया 6 से उसको डिवाइड कर देते हैं, ये हो गया 15,000। तो दूसरा ऑप्शन क्या है, वो कितना ले ले, 15,000 रुपये ले ले। ठीक है, या तो वो क्या ले, इंटरेस्ट ले ले, या फिर वो क्या ले ले, प्रॉफिट का शेयर ले ले। उसको जो ठीक लगता होगा वो ले लेगा। तो इसमें से कौन सा एक्सेप्ट करेगा वो, सेकंड ऑप्शन एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि उसमें उसको ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, तो 15,000 रुपये उसको मिल जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, या तो इंटरेस्ट मिलेगा 4,150 का,
या फिर प्रॉफिट का शेयर मिलेगा 15,000 रुपये। तो अगर क्वेश्चन पूछता है टोटल बताओ उसको कितना मिलना चाहिए, तो टोटल कितना मिलेगा, 90,000 तो मिलेगा, साथ में 15,000 का प्रॉफिट, तो टोटल कितना मिलेगा उसको, 1,05,000 रुपये। समझ आ गया। तो ये था सेक्शन 37। सेक्शन 37 में क्या लिखा हुआ है कि उसके पास दो ऑप्शन है, दो में से वो कोई भी चूज कर सकता है। अच्छा, ये सेक्शन कब लगता है, जब उनके बीच में पार्टनरशिप डीड है या नहीं है, जब नहीं है, या फिर पार्टनरशिप डीड है पर उसमें इसके बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ सेटलमेंट के बारे में, तो ये सेक्शन लगेगा। क्या लिखा हुआ है इसमें, उसके पास दो ऑप्शन है। दो ऑप्शन क्या है, या तो वो इंटरेस्ट ले ले 6% पर एनम, या फिर वो प्रॉफिट का शेयर ले ले। जो भी उसको हाईएस्ट हायर लगता होगा वो एक्सेप्ट कर लेगा, साथ में जो अमाउंट ड्यू थी वो तो मिलेगी मिलेगी उसको। हाँ, तो वो पहला ऑप्शन ले लेगा। अगर लॉस हो रहा होगा तो वो नेगेटिव में जा रहा है तो फर्स्ट ऑप्शन। ये फॉर्म के अकाउंट से जाता है। ये देखो, सेक्शन 37 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इन केस एनी अमाउंट रिमेन्स अनपेड टू आउटगोइंग पार्टनर, कोई अमाउंट अनपेड रह जाती है किसकी, या तो रिटायरिंग पार्टनर की या फिर डिसीज पार्टनर की, देन ही शैल बी एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट और प्रॉफिट शेयर एज रिटर्न इन द एग्रीमेंट। जैसा एग्रीमेंट में लिखा होगा वैसा उसको इंटरेस्ट या प्रॉफिट का शेयर मिलेगा। पर अगर देर इज नो एग्रीमेंट देन ही कैन चूज ईदर ऑफ द फॉलोइंग, वो इन दोनों में से कोई चूज कर सकता है। या तो कितना ले ले, जितना एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो उसके पास ये दो ऑप्शन है सेक्शन 37 के हिसाब से। क्या ऑप्शन है, इंटरेस्ट एक्सेप्ट करे कितना, एट 6% पर एनम ऑन अनपेड अमाउंट, या फिर शेयर ऑफ प्रॉफिट ले ले। वो कैसे निकलेगा, प्रॉफिट ड्यूरिंग पीरियड, उस पीरियड में फर्म ने कितना प्रॉफिट कमाया, हमारे केस में कितना था 40,000, इंटू अनपेड अमाउंट, उसकी अमाउंट अनपेड कितनी थी 90,000, डिवाइड कितने से करना है, टोटल कैपिटल से। टोटल कैपिटल यहाँ पे तीनों की लेनी है, ए बी और सी तीनों की, कितनी आ रही थी 2,40,000 रुपये। ठीक है। अगर यहाँ पे प्रॉफिट की जगह लॉस होता तो ये वाला जो आंसर आता हमारा नेगेटिव में आ रहा होता, लॉस होता, फिर उसको फिर हायर कौन सा होता, ए और बी में से, फर्स्ट और सेकंड में से फर्स्ट हायर होता तो वो ये चूज कर लेता। देखो क्वेश्चन क्या है, पी क्यू आर पार्टनर्स हैं, रेशो दे रखे 3:1, आर डाइड ऑन 1 अगस्त 2024, तो 1 अगस्त को डेथ हुई है। आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स कैपिटल ऑफ पी क्यू वर रुपीज 1,45,000। पी और क्यू की कैपिटल थी 1,45,000। अमाउंट ड्यू टू सीज एग्जीक्यूटर वॉज 55,000, जो सी को देने थे वो कितने थे 55,000 रुपए। पी एंड क्यू डिड नॉट सेटल द ड्यूज ऑफ सीज एग्जीक्यूटर टिल 31 मार्च 2025, 31 मार्च 2025 तक उसके ड्यूज सेटल नहीं किए। मतलब कितने महीने बाद सेटल कर रहे हैं ये, 1 अगस्त को डेथ हुई थी, 31 मार्च तक सेटल नहीं किया, कितने महीने हो गए, 8 हो गए ना, 8 हो गए ना, 8 महीने। आगे, ड्यूरिंग दिस पीरियड फर्म अर्न प्रॉफिट ऑफ 80,000, इस पीरियड में, इस 8 महीने में फर्म ने कितना प्रॉफिट कमाया, 80,000। कैलकुलेट द अमाउंट पेबल टू आर्स एग्जीक्यूटर इफ पी एंड क्यू क्लियर द ड्यूज ऑन 31 मार्च 2025, अगर वो इस दिन ड्यूज क्लियर करना चाह रहे हैं तो टोटल बताओ उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे आपके एग्जीक्यूटर को। हाँ हाँ हाँ, दोनों दोनों ऑप्शन में देखो कितना कितना आ रहा है, फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में, फिर जो हायर होगा वो पे कर देंगे उसको। पॉइंट्स में आ रहा है। पहले का कितना आ रहा है 1100 और दूसरे का 22,000 रुपये। तो इन दोनों में से हायर क्या है,
22,000 को चूज कर लेगा। आ गया? दो लाख कहाँ पे है? हाँ, इन तीनों का टोटल, तीनों के लेते हैं ना कैपिटल। 1 लाख उसकी पी की क्यू की 45,000, आर की 55,000, तो टोटल कितना हो गया? 2 लाख। तो ऑप्शन ए में कितना बनता है उसका? 2,200 रुपये। ऑप्शन बी में कितना बनता है? 22,000। तो वो कौन सा चूज करेगा? ऑप्शन बी चूज करेगा। तो टोटल पेमेंट कितने की करनी पड़ेगी उसको? 55,000 तो देने ही है, साथ में 22,000 और देना है, तो टोटल उसको 77,000 पे करने पड़ेंगे। ये टॉपिक अलग से आता है, मिक्स होके नहीं आता किसी में। हाँ, एमसीक्यू आ सकता है। ये भी एमसीक्यू आ सकता है, इंटरेस्ट बताओ कितना मिलता है उसको, तो 6% पर एनम मिलता है। ध्यान दो। ये 6% और कहीं पे भी था, लोन में था कि अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ है और डीड नहीं है तो फर्म उसको इंटरेस्ट कितना पे करेगा? 6% पे करेगा। किस चीज पे? लोन पे। बस ये लास्ट टॉपिक था, अब ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया, डेथ ऑफ अ पार्टनर। अब हम कल क्या करेंगे? कल हम ये सारे चैप्टर्स रिवाइज करेंगे जो पिछले 4 किए हमने। चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ, ये चारों चैप्टर्स रिवाइज करेंगे कल हम। ठीक है? हाँ, क्वेश्चन भी करेंगे, फिर टेस्ट रखेंगे इसका, फिर नया चैप्टर शुरू करेंगे।